अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है और पहला सवाल अश्विनी का है। उनको फैटी लीवर की परेशानी है और इससे पैरों में उनके काफ़ी सूजन हो गई, वो बता रहे हैं। अब उनके लिए उपाय बता दें आप। तो अश्विनी जी के सूजन के लिए एक तो वो पुनर्नवा क्वाथ या सर्वकल्प क्वाथ का सेवन कर लें। पुनर्नवा क्वाथ से, सर्वकल्प क्वाथ से गोखरू से सूजन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और सर्वकल्प क्वाथ फैटी लीवर को भी अच्छा करता है। उसके साथ 2-2 गोली 4 बार, सुबह उठते ही 2 गोली, उठते ही खाली पेट, फिर नाश्ते के पहले, दोपहर के खाने के पहले, शाम को खाने के पहले लिवोग्रिड की और खाने के बाद लिवामृत, इसका सेवन कर लें। 1 महीने के अंदर ही फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 फैटी लीवर 4th ग्रेड तक का भी अच्छा हो जाता है। और आसनों में मंडूकासन और पवन मुक्तासन ये मेन है। तो अश्विनी जी से लेकर के फैटी लीवर करीब 25% लोगों की समस्या है, उन सबका समाधान बता दिया। और जिनको फैटी लीवर है थोड़े दिन घी कतई नहीं खाएं, नहीं तो कहेंगे स्वामी जी कहते हैं 1-2 चम्मच घी जरूर खाओ। लेकिन फैटी लीवर वाले, हार्ट वाले, कोलेस्ट्रॉल वाले, इनको एक बार थोड़ी जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ दिनों के लिए घी बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये बहुत जरूरी है पेट के। अगला सवाल स्वामी जी सुनील का है। उनका क्रेटिनिन लेवल 8.4 हो गया था, 8.4। उसके बाद डायलिसिस की नौबत आई, फिर 4 पर आ गया है, पर अभी भी शुगर और बीपी उनका काफी लो रहता है। उनके लिए उपाय बता दें। तो लो बीपी के लिए तो अश्वगंधा का कैप्सूल खा लिया करें। अश्वगंधा रिष्ट में थोड़ा शुगर होता है, तो लो शुगर के लिए तो अश्वगंधा रिष्ट लो बीपी के लिए, और हाई बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड। और जिनको शुगर लेवल लो रहता है तो वो तो फिर खजूर का, गुड़ का और हनी का उपयोग कर सकते हैं। और हाई हो तो मधुनाशिनी मधुग्रिड ले सकते हैं। बीपी लो हो या हाई हो, इसका असर किडनी पर आता है और उससे क्रेटिनिन बढ़ता है। तो क्रेटिनिन के लिए गोखरू का पानी अथवा नीम और पीपल के 10-10 पत्ते लिए और उनको कूट लिया, उनका रस निकाला और उसी के साथ रीनोग्रिड सुबह शाम 2-2 गोली खा लें, पूरी किडनी अच्छी हो जाती है। और 8 से लेकर के 18 तक आपने नवीन का देखा था, हमने क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल किया है, तो भाई साहब आपका भी नॉर्मल हो जाएगा और डायलिसिस बंद हो जाएगा। स्वामी जी अगला प्रश्न उषा का है। और घर घर में स्वामी जी आपके फैन भी हैं। उषा का सवाल है मौसम को लेकर। आपने तो मुझे टंग ट्विस्टिंग में डाल दिया कि अब मैं क्या पूछूं। तो स्वामी जी आपके और हमारे कार्यक्रम की एक फैन है उषा, जो ये कह रही हैं कि इस मौसम में, और खाली उषा जी के ही नहीं बल्कि बहुत के मैंने देखे हैं कि होंठ फटने लगते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो एक तो इंस्टेंट उपाय इसका बताएं, क्रैक्स को कैसे हील किया जाए ये बताएं। ये जिनके भी होंठ फटते हैं उनको नाभि में सरसों का तेल का या नारियल का कोई भी तेल लगा लेना चाहिए, होंठ फटने बंद हो जाएंगे। ये बहुत छोटी सी बात है और मैं तो रोज़ नहीं लगा पाता, कभी कभी लगा लेता हूँ, कभी सप्ताह में 15 दिन में याद आए तो। फिर मेरे कभी सर्दी में, गर्मी, कभी भी होंठ नहीं फटते, आप हमेशा देखते हैं। एक बात। दूसरी बात, जिनकी एड़ियाँ फटती हों तो शरीर में खुश्की से फटती हैं, उनको मैंने ज़रूर बोला है वो सुबह उठते ही 1 चम्मच नारियल का तेल, गाय का मक्खन या गाय का घी 1 चम्मच ज़रूर ले लिया करें। और इसके लिए हमने क्रैक के लिए क्रीम भी बताई हुई है। और एड़ी ना फटे इसके लिए 100 ग्राम देसी मोम, थोड़ा जो है जिसको जैसी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा ले ले, माने देसी मोम को सरसों के तेल में सरसों का तेल गर्म किया, देसी मोम डाल दिया और उससे मलहम से बन जाएगी। और उसमें थोड़ा देसी कपूर, भीमसेनी कपूर भी हमने उपलब्ध करा दिया है, तो वो लगा लेते, उससे या क्रैकेल से भी एड़ियाँ भी फटी भी बंद हो जाएंगे। तो उषा जी ने तो होठ का पूछा, तो मैंने एड़ी का भी बता दिया। वैसे जो एलोवेरा जूस पीते हैं और एलोवेरा सप्ताह में 1 बार भी लगा लेते हैं, उनको कभी भी एड़ी के और होठों पर भी उसको लगा सकते हैं। और एड़ी का फटना, होठों का फटना, पूरे शरीर में किसी की त्वचा खुरदरी होती है और अचानक कोई गर्म चीज़ खा ली और पाइल्स हो गया, तो जहाँ एनस के नीचे जो है थोड़ा सा वो एलोवेरा जेल लगा दें 1 ही दिन में। ये भी नया प्रयोग मैं बता रहा हूँ। मैंने पिंपल्स, रिंकल्स और
ऐसे पूरा दाद खाज खुजली पर तो एलोवेरा का प्रयोग किया था। पाइल्स भी ये मैंने कई बार प्रयोग कर लिया कई लोगों के ऊपर, एक ही दिन में अच्छी हो जाती है, मस्से जो फूले हुए एकदम बैठ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हम जो बीच बीच में बताते रहते हैं, इससे भी करोड़ों लोग लाभान्वित हो जाते हैं। अब स्वामी जी बारी है कि पाक शास्त्र वाला उपाय आपसे जान लिया जाए कि आज ऐसा क्या आप खास बताने वाले हैं जो इस गर्मी में जायके से भी भरपूर हो और गर्मी से लू से भी बचाए। तो आप उसकी तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। पीली आंखें, खराब पाचन, पेट में सूजन, क्या तेजी से घट रहा है वजन, खराब लाइफस्टाइल से जिगर बीमार, क्या है फैटी लिवर, सिरोसिस का इलाज, योग के साथ आयुर्वेद का बूस्टर, हमेशा जवान रहेगा शरीर का डॉक्टर। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आम का पन्ना या कोई खास जूस आज आप बता रहे हैं, और इसके साथ रेसिपी में क्या है खास? देखो, एक तो प्याज मैंने कहा ये सलाद के अंदर एक प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करें, और ये खीरा, ककड़ी, टमाटर और थोड़ा सा नींबू डाल करके इनका इस्तेमाल करते हैं तो नींबू से जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है और डिहाइड्रेशन को दूर करने में भी मदद मिलती है। तो नींबू के साथ एक तो ये सलाद जो है इसको ज़रूर, और प्याज के साथ जो है ना ये जो जवार की रोटी है, फिर ये जो छाछ है, ये तो छाछ तो अमृत है, सो है छाछ तो, और इसमें थोड़ा ये लवण भास्कर और हिंगवाष्टक मैंने 2 चूर्ण बताए। ये हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग होते थे, लोग भूल गए थे, इसलिए हमने दोबारा से याद दिला दी। और इधर से गन्ने का जूस भी तैयार हो गया। तो गन्ने का जूस, और उसमें भी थोड़ा सा, यदि गन्ने के जूस में भी यदि बड़ी छोटी थोड़ा सी सा मशीन नींबू लाए डाल स्वामी जी करके आप ये। पीते हैं ना, तो फिर उसका जायका तो कुछ और ही हो जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें देखो, ये जूस भी ना, ये हाँ, बड़ा अच्छा, एकदम फ्रेश। और ये छाछ का तो जायका आज इससे भी ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि लवण भास्कर इसमें डाल दिया है, और पानी में खीरा भी डाल करके पीते हैं, थोड़ा पुदीना और धनिया, तो ये भी अप्रतिम होता है। और जो की रोटी के साथ ये धनिया की चटनी खा ली ना, फिर तो पूरा दिन ही बन जाएगा। तो स्वामी जी देखिए, पिछले 1 महीने से पाक शास्त्र के बाद, उपचार के बाद आप समाचार सुनाइए इसका जायका। मैंने आपसे कुछ भेजने के लिए नहीं कहा है। आज 28वां रोजा हो गया है और कल के बाद परसों ईद होनी, उसके बाद फिर हम आपसे कह पाएंगे कि जो आप बना रहे हैं उसमें से कुछ यहाँ भी भिजवा दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।